तो अब आपको हरियाणा की खबरों से रूबरू करवाएंगे। हरियाणा में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने के लिए हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकार हरियाणा को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना करना है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने यह भी घोषणा की है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, जिसमें जिला और राज्य स्तर पर विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो देखिए 1 करोड़ रुपए। तो देखिए हरियाणा में युवा उद्यमिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक अहम कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। कई युवाओं के पास शानदार आइडियाज होते हैं और लेकिन धन के अभाव के कारण उनका सपना वो पूरा नहीं हो पाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके सपने को पंख लगाने के लिए मुद्रा बैंक की योजना उसका शुभारंभ किया है, ताकि हमारा युवा बिना गारंटी के इस योजना के साथ जुड़ करके उसको 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंक उपलब्ध कराता है, ताकि वो अपने छोटे कार्य को शुरू कर सके और उद्यमियों को अपने व्यवसाय जब शुरू करते हैं करने में उनको बड़ी मदद इसके माध्यम से मिलती है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि नवाचार की नींव बचपन में ही रखी जानी आवश्यक है। हमने स्कूलों, कॉलेजों में जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत हमने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना भी हमने की है, ताकि हमारे बच्चों को जो रटने की प्रवृत्ति है से निकालकर उनको सिखाने की और हम ले जा सकें, ताकि उसका एक्सपीरियंस उनको मिले और वो उसमें आगे बढ़ सके। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है, इसी तरह हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को अपनी सोच के अनुरूप सीखने और अपना कैरियर की स्वतंत्रता ये उसको आगे बढ़ने की देती है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष के अंत तक इसे पूर्ण रूप से लागू करने का हमने निर्णय लिया है, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम कौशल से रहित, ताकि हम पढ़ाई भी करें और हमारे पास कोई न कोई हुनर भी हो, कोई न कोई कौशल भी हो, जिससे कि हम कहीं भी जाएं और उसमें आगे बढ़ सकें। मैं भी ये बताना चाहूंगा कि इस समय प्रदेश में हमने 197 राजकीय जो मॉडल संस्कृत विद्यालय हैं, इनमें वित्त वर्ष के बजट में एक राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल्स के रूप में विकसित करने का हमने प्रस्ताव रखा है, ताकि हमारे युवाओं को एजुकेशन के साथ साथ उनमें स्किल भी आए, वो सीखें। उसको लेकर के हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हम सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी उद्योग और अकादमिक भागीदारियों को अनिवार्य करेंगे, ताकि युवाओं की रोजगार क्षमता है वो बढ़े। कम से कम 10% पाठ्यक्रमों को सीखते हुए कमाएं, मॉडल में इसको बदला जाएगा, ये हमारा टारगेट है। व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे अर्जित क्रेडिट को उस शिक्षा में भी मान्यता मिलेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हम सब
इस बात के लिए भी जानते हैं कि सरकार आपके लिए एक मंच प्रदान करती है ताकि हम मेहनत करके उसमें आगे बढ़ सकें। हमारे सामने बहुत उदाहरण हैं जिन लोगों की सक्सेस स्टोरीज हैं। मेरा आप सब युवाओं से ये आग्रह भी है कि हम उन सक्सेस स्टोरीज को अवश्य देखें, देख करके उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें। कोई भी हमारे सामने लक्ष्य बड़ा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उन्हीं की वाणी है और हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब तक उठो जागो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं और हमें उन महापुरुषों के उस वाणी को भी अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आधी आबादी को